हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली क्लास 10 2.1 आप लोगों के बीच में एक्सरसाइज लाया हूँ। पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे पॉलिनोमियल, बहुपद की घात, उसके बाद एक पद वाले बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, समीकरण के साथ मैंने अगले क्लास में बताया हूँ आप लोगों को। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है। कुछ अगर आप उसमें से डिफिनेशन नहीं समझ पाए हैं तो उस डिफिनेशन को फिर मैं दोहराऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। 10 क्लास की बुक से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी किताब से। प्रश्नावली 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 हिंदी में कहते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन का कहना है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। y इक्वल टू क्या है मेरा px, यानी इसको p मान लिया, इसको x मान लिया, x एक्सिस को px मान लिया। इट्स ओके। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। मेरा इस लाइन का ही शून्यकों की संख्या ज्ञात करना कि कितने, इस लाइन में कितने बिंदु प्रतिच्छेद हो रहे हैं। अगर इस लाइन पे मेरा एक भी बिंदु प्रतिच्छेद नहीं होंगे तो शून्यकों की संख्या 0 होंगे। इस लाइन पे मेरे एक्स एक्सिस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। समझ में आ रहे होंगे। एक्स एक्सिस में प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या वही मेरे px शून्यकों की संख्या होगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि ये px में मेरा x एक्सिस और y एक्सिस दिए गए हैं। x एक्सिस में यहाँ पर कहीं भी इस लाइन पे बिंदु प्रतिच्छेद हुए हैं, एक भी लाइन बिंदु प्रतिच्छेद नहीं हुए, इसीलिए शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x एक्स को कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। क्वेश्चन उतना लिखने के लिए नहीं कहे हैं, सिर्फ कहे हैं कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप शून्यकों की संख्या 0 शून्य भी लिख सकते हैं उतना, क्योंकि ग्राफ x को कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। नहीं भी लिखिए तो कोई बात नहीं, बट अगर आप लिख भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर है, x एक्सिस पे बिंदु 1 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, y एक्सिस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी x एक्सिस पर एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं और y एक्सिस पर एक बिंदु। लेकिन क्वेश्चन का कहना है कि px का ही शून्यकों की संख्या मुझे ज्ञात करना, सिर्फ इस लाइन की ही शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, ये y एक्सिस पर ज्ञात नहीं करना है। अगर y एक्सिस और x एक्सिस दोनों के लिए कर देते हैं तो शून्यकों की संख्या x एक्सिस पर 1 और px y एक्सिस पर 1 हो जाते हैं। अब समझ में आ रहे होंगे। शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ओके फ्रेंड्स, आप इस तरह भी शॉर्ट लिख सकते हैं, px की शून्यकों की संख्या बराबर होगा। क्योंकि लिखेंगे लिख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट है
हाईलाइट नहीं है इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, बट अगर आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं और बनाने के लिए आप सोच रहे हैं तो जैसे जैसे बताऊंगा तो आप बना लेंगे। एकदम इजी चैप्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं मैं। 6 क्वेश्चन है इसमें, तो 2 क्वेश्चन ही बना दिए तो उसी में तो काफी है, कोई जरूरी नहीं कि मैं 6 क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। अब इसमें प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की संख्या देखिए, एक एक बिंदु प्रतिच्छेद कर लिया, दूसरा बिंदु y पे प्रतिच्छेद कर दिया, तीसरा बिंदु प्रतिच्छेद पे दूसरा और तीसरा बिंदु प्रतिच्छेद। यानी y एक्स में एक्स ग्राफ में कितने बिंदु प्रतिच्छेद हो रहे हैं? 1 2 3। इसीलिए लिख दीजिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, करता ही। फोर्थ नंबर, ये y एक्सिस का ग्राफ है और ये x एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस पे देखिए इस तरह करके इस तरह से काटा गया है, 0 तो देना होगा, ये अनिवार्य है। बिकॉज राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर, ये आप माइंड पे रखिएगा। अप की ओर जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और एकदम डाउन की ओर जाएंगे वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जब आपको मैं इस तरह का बताएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस तरह क्वाड्रेंट में आपको पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव और इंटीजर लगते हैं, इसमें नेगेटिव इंटीजर लगते हैं। अभी उनका क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएंगे शायद 7.1 में स्टार्ट होगा, उस समय हम बताऊंगा। इसमें पी एक्स की शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है, वाई एक्स में एक बिंदु पर प्रतिशत रहेगा, इसीलिए लिख लीजिए शून्यकों की संख्या शून्य है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। ओके फ्रेंड्स, समझ में आते होंगे? एकदम समझ में आना ही, थोड़ा इंक घट गया, इंक में डाल देता हूँ। मैथ्स के लिए काफी इंक लगते हैं। I invite Hindi medium, all Hindi medium students. Join my classes offline. मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को निमंत्रित करता हूं कि आप मेरे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होंगे 9th and 10th के लिए।
पढ़ाई स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे क्यों न अपने से रात भर पढ़ना पड़े। और मैंने मैथ्स और साइंस के लिए ही 9th एंड 10th का क्लास दूंगा, जिसमें से मैं बता चुका हूँ कि अगर आप मुझसे साइंस पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो 2 डेज आपको वीकली क्लासेस मिलेंगी, सप्ताह में 2 दिन, 2 डेज। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपको मैं PDF के साथ तैयार करके दूंगा, इट्स ओके। और मैथ्स के लिए 4 डेज क्लास मिलेंगे, मैथ्स के लिए 9th एंड 10th। ओके फ्रेंड्स, इन हिंदी में। और अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे तो LKG to 5th स्टैंडर्ड ये आपके लिए मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। पहले अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अगर मजबूत नहीं है तो पहले मैं आपको बेसिक दूंगा, उसके बाद अकॉर्डिंग रिलेटेड टू बुक्स आपकी किताब पढ़नी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर का मतलब यही है कि आप जोड़ घटा गुना भाग नहीं जानते हैं, हिंदी अच्छी तरह से पढ़ने नहीं आते हैं आपको, कहीं आप इंग्लिश राइटिंग लिखते हैं तो वर्ड्स लिखने के लिए मिस्टेक कर देते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें रॉन्ग कर देते हैं। तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट सिखाया जाए तो 2-3 महीने का, उसके बाद आपको किताब को निपटाना। ओके, 5th नंबर Y axis and X axis। इस स्थिति में X अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना है? 1, 2 और 1, 3, 1, 4। तो लिखिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गए होंगे। काफ़ी ज़्यादा मेरे लैंग्वेज यूट्यूब टू फ्रेंड रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम में आपको मिलेंगे कि मैं अधिकतर आप लोगों के बीच फ्रेंड्स करते ही रहता हूँ। इट्स ओके फ्रेंड्स, ये ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है दोस्त, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। तो ये मेरे बोलने के लिए एक लैंग्वेज हो गए हैं कि तो आप इसमें हमेशा कभी नहीं सोचेंगे कि हमेशा इट्स ओके बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं।
तो हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर पे है एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या है कि इनकी बिंदुओं की संख्या एक बार यहाँ लाइन अप करके इस जगह पे, इस जगह पे अब देखो इसके कटने की संख्या क्या है, एक बार तो यहाँ गया एक बिंदु, अब इस जगह पे जब वो शुरू हुआ तो इसी से ही घूम के चला गया, एक एक दो, नीचे की ओर नहीं गया। तुम ऐसे नहीं कर सकोगे दोबारा कटा, फिर ऊपर की ओर गया, वाई एक्सिस पर एक बार काटा और यहाँ फिर जाके फिर यहाँ आ गया, यानी 3 ही बिंदु हो गए, 3 से अधिक नहीं होंगे। एक बार आंसर देख लेता हूँ, जितना होगा उतना लिख देना, अपने से भी क्लियर हो जाना है। हाँ राइट है, शून्यकों की संख्या उत्तर 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये किताब मेरे 2009 की किताब है। 2009 में ही मैंने 10th पास किए थे विद्या मंदिर से, स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, रतनपुर दिल्ली से। उस समय किताब चेंज हुआ था। 2008 का जो बुक था, नेक्स्ट में 9th में ही साइन एंड कॉस था, बट 2008 में किताब चेंज हो गई और न्यू एनसीईआरटी का ये किताब लॉन्च आ गया। उसमें 9th क्लास में है कि साइन और कॉस को हटा दिया गया, ट्रिगोनो 9th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री को हटा दिया गया, त्रिकोणमिति। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको। तो 2.1 प्रश्नावली समाप्त हो गए। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब आपको मुझे बताना है कि जो नेक्स्ट मैंने बहुपदों के शून्यक निकालने के लिए बताए थे, अब थोड़ा उनके रिलेशन के बारे में ध्यान दीजिए। हल्का सा मैं पीछे की ओर घुमा देता हूँ ताकि आपको भी याद रह जाए। और अभी लाइट नहीं है तो माफ कीजिएगा दोस्तों, हो सकता है थोड़ा सा कम दिखे। बट मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी बहुपद के शून्यकों 2.3 या आपने दूसरा कुछ है ये, आप एक्सरसाइज में माने, मैं किसी उसको लिखने ही छोड़ दूँगा। आप डायरेक्ट लिखिए कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद में, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध में
इट्स ओके। अब थोड़ा सा इनके बारे में आप जानना जरूरी है। और लाइट कम दिख रहा, थोड़ा सा मैं लाइट लगा देता हूँ आप लोगों के बीच, अच्छा दिखेंगे। बट कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह से मेरा वीडियो पोस्ट हो आप लोगों के बीच में। इसे तो दिख नहीं रहा होगा, डबल स्टैंड है भी नहीं, उतना क्लियर नहीं दिख रहा ना। इट्स ओके, फिर भी कोई बात नहीं। इस तरह से सामने रखेंगे तो दोनों मोबाइल का ही दिख जाएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहले तो रेखिक बहुपद, आप शून्यक याद करेंगे तो बहुपद की जो मैंने बताए थे कि एक रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो पहले रेखिक बहुपद के लिए मैं शून्यक निकालूंगा। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद के लिए ax प्लस b, ax प्लस b का शून्य माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए। यानी आपको एक बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई होते हैं, माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा होते हैं सी बाई। ये हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का योग हो रहा है, इसलिए शून्यकों का योग मेरा रेखिक के लिए माइनस बी बाई ए इस फॉर्म में आ रहा है। लिख लीजिए होता है। ये दो ट्रिक आप सिर्फ इतना ऐसे आप याद रखो। नेक्स्ट आपको बनाने का काम, एक का आ गया, दूसरा के लिए है द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए इनकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे है कि जहां a b c कोई रियल नंबर है, a b c वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। a b c मेरा क्या है, any real numbers, real number that means 1 2 3 4 5 6 and anything। आपको मैं रियल नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें है कुछ थैले की कहानी है, प्रश्नावली 1.1 में है, थोड़ा मैं आपको देखकर बता ही देता हूँ। एक थैले की कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है इनकी। दिया है इसमें करना है वास्तविक संख्या, सट चुका है ये पानी की वजह से, निकलता ही नहीं है।
अरे छोड़िए, बाद में बताऊंगा मैं, नहीं दिख रहा अभी इतना माइंड पे रखिए आप, इतना दिमाग में रख लेंगे तो काफी है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यक निकालते हैं तो इनके शून्यक निकालने के फॉर्म है डायरेक्टली मैं बताता हूँ आपको, अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्म में निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होते हैं और अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी बाई ए। इस फॉर्म के आधार पर आप निकाल सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो होते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। किताब में अब उतना डिटेल ढूंढना मुश्किल है, समय थोड़ी है कि मैं इसको किताब में ढूंढते ही जाऊँ, और उतना डिटेल से देता नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा इसमें लिख देता है। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होगा यहाँ आपका हिंदी में शून्यकों का योगफल। इसके आधार से आप बनाएंगे, एक आ गया अब द्विघात बहुपद, और जो इनका इक्वेशन होते हैं द्विघात बहुपद पद के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस आधार पर आपका इक्वेशन रेडी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं आप त्रिघात। काफी दिनों के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, अबाउट 5 इयर्स के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 2012 में मैंने कोचिंग खोले थे गांव पे, इन माय विलेज चैनपुर। माय कोचिंग नेम चिल्ड्रंस कोचिंग सेंटर। काफ़ी भीड़, बैठने के लिए मेरे घर पे जगह नहीं थी। मैं 4 शिफ्ट ही पढ़ाते थे, जो मेरे पास आके बच्चे पढ़ते थे, और 4 शिफ्ट में 60 to 70 स्टूडेंट्स, 70 प्लस स्टूडेंट्स मेरे घर पर आकर बच्चे पढ़ते थे, और मेरे पास समय नहीं था। 2012 में मैंने स्टार्ट किए थे तो मैं अपने घर पर। जब घर पे मैंने पढ़ाने स्टार्ट किए तो धीरे धीरे मुझे होम ट्यूशन मिलने लगे। बोले कि बच्चे को भेजने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं, आप आइए मेरे घर आकर पढ़ाइए, मैं आपको घर दूंगा, जगह दूंगा, और पहले आप बच्चे का कलेक्शन करके एडमिशन के पैसे दे दीजिए। तो मैं गार्जियन के सपोर्ट से काफ़ी दिनों तक बच्चों को पढ़ाए, अबाउट 10 इयर्स तक मैंने बच्चों को 2012 से स्टार्ट किए, 2020 तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाया। 2019 में मैंने स्कूल में ज्वाइनिंग कर दी, मुझे वहाँ से आप पढ़ाएंगे जी, मैं पढ़ाऊँगा। तो 4 घंटे मेरे बच्चों को केयर करने का वहाँ से ड्यूटी मिल गया। 6 महीने 6.5 महीने तक मैंने स्कूल में ड्यूटी दी, फॉर नर्सरी टू 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। मुझे सिर्फ पढ़ाना था इंग्लिश एंड मैथ्स, ये 2 ही चीज़ का क्लास लेते हैं, बाकी वो टीचर्स थे, 7 टीचर्स थे। 6 मंथ्स में पढ़ाने के बाद लॉकडाउन आ गया, जिसमें से बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, रोड लाइंस
बंद हो गए, गाड़ी आना जाना बंद हो गया, हर चीज़ क्लोज हो गए। काफ़ी परेशानियां झेलने पड़े आदमियों को। लोग इधर उधर से भाग दौड़ करने लगे हैं, जहाँ तहाँ काम करने गए थे अदर सिटीज, वहाँ से घर वापसी लौटने लगे। कोई पैदल तो कोई किसी दूसरे ट्रैवल के सहारा से काफ़ी पैसे देकर। अब क्या करें, लॉकडाउन में तो वो किसी स्टेट पर वो काम नहीं कर सकता। हर एक जगह पे फैक्ट्रियाँ बंद हो गए हैं काम करने के लिए, कारखाने बंद हो गए हैं। तो उस समय मैंने अपना कोचिंग भी बंद कर दिया, क्योंकि सरकार के द्वारा जो लागू हो गए थे, कोविड-19 आए थे। और कोविड-19 में है कि आप पास में आप एक दूसरे के बीच में ना बैठ सकते हैं ना गपशप कर सकते हैं। 4th to 5th मंथ मैंने कोचिंग बंद करने के बाद फिर स्टार्ट किए, लेकिन स्कूल तो 2 साल तक बंद रहे। अब मैंने कोचिंग भी छोड़ दिए, पढ़ाने भी छोड़ दिए, स्कूल तो खुला ही नहीं, 2 साल के बाद खुला। मेरे पास पैसे की कमी हो गई। जब पैसे की कमी हो गए तो किसी तरह से आर्थिक तंगी के कारण मैं धनबाद आ गया। और धनबाद आकर मैंने मजदूरी स्टार्ट किया करने के लिए। काफ़ी दिनों तक मजदूरी मैंने किया। घर से आर्थिक तंगी की वजह से मैं 18/12/2021 को घर से भाग निकल गए। घर से भागकर आ गए, भागकर धनबाद आ गए। वजह यही है कि आर्थिक तंगी, घरेलू स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, पैसा पॉकेट में नहीं रहने के कारण पैदल ही मैंने घर से धनबाद आ चुका। और 19/12 एक दिन जहाँ तहाँ की पार्टी चल रहे थे, उस पार्टी में मैंने जाकर 1 प्लेट वहाँ का खाना खा लिया। अब क्या करें, पैदल आए, थक चुका था, कोई सहारा नहीं, अकेले हूँ, पॉकेट में पैसे नहीं। किसी तरह से उस पार्टी में सम्मिलित होकर मैंने 1 प्लेट वहाँ से खाना लेकर खाए। और वहाँ से चलकर 19/12/2021 को मैंने मजदूरी स्टार्ट की। मजदूरी का काम मैंने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दिनों तक मजदूरी करने के बाद मेरा मन तो हमेशा चाहता था कि मैं धनबाद में पढ़ाऊँगा, कुछ बच्चे आएंगे, धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करूँगा। 10 बच्चे पढ़ाते लोग मुझे जानने लगेंगे। 20 बच्चे होंगे, 25 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे। इसी तरह अगर 30-40 बच्चे हो जाएंगे तो मेरा मेंटेनेंस के खर्च निकल जाएंगे। बट दोस्त, अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ और स्ट्रगल के साथ में जीता हूँ। इट्स ओके। कभी कभी मजदूरी भी करता हूँ और नाइट को मैं नाइट ड्यूटी। तो मेरा एक पॉइंट यही है कि रियली फ्रेंड्स, स्ट्रगल इज लाइफ बट यू डिडंट नेगेटिव थिंक। मैंने इस पॉइंट को अपने पंपलेट में भी छापा हूँ और इस पंपलेट अभी मेरे पास है ही अबाउट 70 पंपलेट्स। इसको मैं बांट नहीं चुका हूँ, कुछ बांटे हैं, 50 पंपलेट बांट चुके हैं और 70 पंपलेट्स मेरे पास है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे पंपलेट बांट दे तो अच्छा लगेगा। कितना जाऊँ मैं, तो अभी उस तरह के अब मैंने सोचा नहीं हूँ। देखते हैं, न्यू सेशन आने वाले हैं, बच्चे आएंगे तो ठीक ही है। अदरवाइज अगर मेरे पास बच्चे नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों के बीच यूट्यूब पे आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मेरा वीडियो 1 घंटा तो ज़रूर ही पोस्ट होगा, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ।
मेरे पॉइंट है कि एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल, एजुकेशन इज नॉट लिमिट, एजुकेशन कांट बी इंडेड, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, लाइफ इज अ स्ट्रगल बट यू डिडंट नेगेटिव थिंग। ओके फ्रेंड्स, तो सभी के लिए एजुकेशन जरूरी है और इनकी कोई उम्र सीमा नहीं। एजुकेशन आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फिर भी आप इनके अंत नहीं कर पाएंगे। कांट बी इंडेड, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ इज अ स्ट्रगल, सभी के लिए होते हैं, बट पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आप हमेशा सोचिए कि जब मैं पढ़ूंगा लिखूंगा आगे की ओर मैं अपने बढ़ूंगा प्रोग्रेस करूंगा, तो आप में जो है कुछ न कुछ बाधाएं आते रहेंगे, तो उस विषम कठिनाइयों को भी आपको सामना करना होगा। लाइफ इज अ स्ट्रगल बट यू डिडंट नेगेटिव थिंक, आप कभी नेगेटिव थिंक ना सोचें कि मैं ये मजदूरी कर रहा हूँ, आज लेबर का काम कर रहा हूँ, 6 घंटे काम करके 4 घंटे काम करके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, करना होगा। देन यू सक्सेस इन योर लाइफ, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। ऑफलाइन नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे मेरे क्लास रिकॉर्डर देख सकते हैं, विदाउट चार्जेबल के हैं, मैं अपने पैसे चार्ज लगाकर इसमें आप लोगों के बीच वीडियो पोस्ट करता हूं, ताकि बेस्ट ऑफ मेरे वीडियो हो अदर टीचर से। नेक्स्ट अब आगे त्रिघात बहुपद। ओके, मैं ये क्वेश्चन आपको त्रिघात के बारे में क्वेश्चन में ही सॉल्व करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो त्रिघात के लिए मैं एक इक्वेशन बना देता हूं। त्रिघात के लिए आपको 3 स्टेप लेने होंगे। त्रिघात बता ही देता हूं, लास्ट है त्रिघात बहुपद, इनको अल्फा कहते हैं, ये बीटा है और ये बीटा है और ये गामा है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो त्रिघात बहुपद का इक्वेशन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस डी बाई डी, तीनों को योग करना होगा आपको। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इसके आधार पर आपके इक्वेशन बन जाएंगे त्रिघात बहुपद के लिए। शायद इस पे दिए हैं, दे दिए हैं, इक्वेशन बनेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन आपका रेडी हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो 2.1 अभी ही समाप्त हो जाएंगे। 2.1 क्लियर हो गए और 2.1 भी अभी जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ। थैंक यू।